किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूँगा आपके पास ही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ, सन्यासी की ज्ञान। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है, एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन करके एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में वो मेहमान बन गया। उस रियासत के राजा को जब पता चला कि ये सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके आए हैं, तो उनसे भेंट करने गए और उनसे बोले, महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा। राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना चाहते हैं? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर के? इस पर राजा ने कहा, माफ़ करिएगा महात्मन, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति से। इतना सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलने का ही कामना करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर के? सीधे जवाब दो। राजन कुछ क्षण टकटकी लगाए कृत्याज्ञ भरे भाव से सन्यासी की ओर देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ। आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए, मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूं और उन्हें बता तो सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर लिख दिया, अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियां, सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी है, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही है। राजन ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो वही रहूँगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात यह है राजन, आज तुम राजा हो, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधियाँ भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन, रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 वर्ष के थे तब क्या अन्य व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियाँ बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन ये उम्र भी तुम्हारी परिचय नहीं है, और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला कि महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को अपना परिचय मानता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है, जिसका मैं परिचय ना दे सकूँ
बता न सकूं कि कौन मिलना चाहता है तू। भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो। तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना, आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो। और ये बात कह देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। दोस्तों, कहानी के अंत में एक छोटी सी लाइन, मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूँ, क्या बुरा है। किसी फकीर ने कहा है कि हर इंसान में रब बसता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।